नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है एंकर सुधीर चौधरी का बयान देशद्रोह से कम नहीं। फिलहाल कोरोना के कहर से पूरा देश अस्त व्यस्त है। अस्पतालों में जगह नहीं बचा है। बचाव के सारे संसाधन कम पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी ही सही पर सरकार के सभी तंत्र इस आपदा की घड़ी में रात दिन काम कर रहे हैं। इस स्थिति में व्यवस्था के लिए सरकार को दोषी बताना उचित नहीं लगता। संक्रमण की संख्या के लिहाज से कोरोना एक आपदा है और आपदा में सब कुछ ठीक हो संभव नहीं होता। जैसे आपने किसी पार्टी में 200 लोगों को भाग लेने के लिए लिहाज से खाने पीने एवं रहने की व्यवस्था की है, पर भाग लेने वाले 2000 लोग आ जाएं, तब आप भी सहज नहीं रह पाएंगे। आपदा की घड़ी में धैर्य के साथ सहयोग की जरूरत होती है और भारतीय संस्कृति एवं संस्कार ने दिखाया भी है, जब लाखों हजारों लोग संस्थाएं जरूरतमंदों की सेवा की, भोजन के भी प्रबंध किए। यह भी सत्य है कि आपदा काल भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम काल बन जाता है। मीडिया भी लूट में शामिल होने को बेताब हो जाता है। कुछ सिर्फ निगेटिव न्यूज पर जोर देकर बार्गेनिंग करने के फिराक में रहते हैं, तो कुछ सरकार की दलाली में ही अपना हित समझते हैं। अब मीडिया के लिए देश हित, समाज हित गौण हो गया है। चापलूसी में मीडिया ने तो सारी हदें पार कर दी है। ऐसे ही सरकार की चापलूसी में जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर आम जनता से कोरोना के कहर से बचाव हेतु अपने अपने घर में 10 जरूरी दवाएं एवं सहयोगी ऑपरेटर्स खरीद कर जमा करने की अपील कर सरकार की परेशानियां बढ़ा दी। नामी एंकर सुधीर चौधरी की अपील पर लोगों ने खतरे की आहट पर विश्वास कर लिया एवं दवा दुकानों पर दौड़ पड़े। एक एक समृद्ध लोगों ने 10 गुना दवाइयां खरीदने लगे। देखते ही देखते बाजार से जीवन रक्षक दवाइयां गायब हो गई। जरूरतमंदों को दवाइयां मिलना मुश्किल हो रहा है। जहां कहीं बचा है, मनमाने कीमत पर 2 गुने से 10 गुने कीमत पर ही मिल पा रहा है, वह भी सीमित मात्रा में। प्रश्न उठता है कि सुधीर चौधरी ने आम जनता को डराकर दवा खरीद कर रखने की अपील क्यों की? इनको अपील करने का अधिकार है भी या नहीं? निश्चित रूप से इन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि ये चिकित्सा सेवा की डिग्री इन्हें प्राप्त नहीं है और न कोरोना के लिए अधिकृत प्रवक्ता है। देश या दुनिया का कोई भी चिकित्सक एडवांस में दवा खरीद कर रखने की सलाह नहीं दी है, तो एक एंकर कैसे दे सकता है? सभी चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि साधारणतः यह कोई खतरनाक संक्रमण नहीं है। रिकवरी रेट 98 से 99% तक रहा है, पर बचने की सलाह सभी दे रहे हैं, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वालों को परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। जब विशेषज्ञों की राय में कोरोना की कोई स्पेशल दवा नहीं है, फिर भी 98 से 99% तक रिकवरी रेट है, तो यह खतरनाक कैसे है? यानी कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है, संक्रामक है, जिससे बचना जरूरी है। फिर है तो बा क्यों? भारत में गजब का लोकतंत्र है। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर नेता मंत्री ही विशेषज्ञ बनना अपील करने लगता है। विषय के विशेषज्ञ की आवाज दबा दी जाती है। भारत की जनता का भी यही हाल है। पढ़ा लिखा हो या गंवार, सभी विशेषज्ञों की राय की अवहेलना कर अनपढ़ गंवार नेताओं की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तभी तो कुछ वर्ष पहले किसी ने हल्ला उड़ा दिया कि नमक की सप्लाई बंद होने वाली है। सभी नागरिक अधिक से अधिक नमक खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े थे। एक एक ने 10-20-30 किलो का पैकेट खरीदा। नमक अचानक बाजार से गायब हो गया था। 10 रुपए का नमक 2-3 दिन तक 40-50 रुपए में भी बिका था। शीघ्र ही सामान्य हुआ था। अधिक कीमत पर खरीदने वाले पछता रहे थे। यही हाल प्रथम लॉकडाउन के समय भी हुआ और आज यही सुधीर चौधरी के सुझाव के कारण हो रहा है। बाजार से दवाएं गायब हो गई। जरूरतमंद परेशान है। मुश्किल से 2 गुने से 10 गुने कीमत पर मिल रही है। जब तक सप्लाई सामान्य होगी, तब तक लाखों जरूरतमंद भुगत चुके हों। अब बात आती है कि एंकर सुधीर चौधरी ने जनता को डराते हुए दवा एवं किट्स खरीद कर रखने की अपील क्यों की? एंकर विशेषज्ञ नहीं है, फिर गैर जिम्मेदाराना अपील क्यों?
निश्चित रूप से दवा कंपनियों एवं किट्स निर्माताओं से दलाली लेकर ही जनता को डराया एवं गुमराह किया, जो देशद्रोही जनद्रोही अपील है। एंकर सुधीर चौधरी पर देशद्रोह जनद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इनके अपील पर निम्न मामलों की धाराएं लग सकती है। पहला, जनता को डराकर सामान बिकवाना। दूसरा, 90% अभावग्रस्त जनता जो किट्स खरीदने में असमर्थ है, मानसिक दबाव के कारण कोरोना से जंग लड़ने में पहले ही हार मान लिया, उसका गुनाहगार। तीसरा, जरूरतमंदों को दवा नहीं मिलने या उच्च कीमत अदा करने में हुई क्षति का गुनाहगार। चौथा, जरूरतमंदों को दवा नहीं मिलने से हुई मौत का गुनाहगार। पांचवा, अनधिकृत बयान का गुनाहगार। जब तक चापलूस मीडिया को सबक नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचारियों को एक कदम आगे बढ़कर साथ देते रहेंगे एवं आम जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। धन्यवाद।